भौतिक राशि के बाद टॉपिक है मात्रक। तो आज मात्रक को बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, कोई भी जो भौतिक राशि वो मात्रक के बिना अधूरा है, मात्रक के बिना जो वो कुछ भी नहीं भौतिक राशि। तो इसलिए कहा है कि अगर हम मान लीजिए बात करते हैं मीटर का, तो मीटर से हम समझ जाते हैं कि हम किस चीज का बात करें, लंबाई का बात करें कि भार का बात करें। यानी एक मात्रक से जो हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी भौतिक राशि है। इसीलिए भौतिक राशि के लिए जो मात्रक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर मात्रक का जो भौतिक राशि होता है, सॉरी, हर भौतिक राशि का जो मात्रक होता है। इसलिए भौतिक राशि दो होते हैं, इसलिए मात्रक भी दो होते हैं, एक आधारी मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो एक तरह से मात्रक को जो है आधारी राशि का तराजू भी कह सकते हैं। जैसे भार को मापने के लिए हम तराजू का यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मात्रक जो है वो भौतिक राशि का तराजू है। यानी भौतिक राशि को मापने के लिए जो हम जो है मात्रक का यूज करते हैं। तो तराजू यानी मापक, तराजू क्या है? तो मापक है। किसका मापक है? भार का मापक है, तो तराजू। तो ये मापक वर्ड हम यहाँ यूज करेंगे कि भौतिक राशि को मापने के लिए या भौतिक राशि को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए जो हम जिस मापक का प्रयोग करते हैं उसे हम मात्रक कहते हैं। और मात्रक भी दो तरीके के होते हैं, आधारी मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और आधारी राशि कितनी होती है? 7, इसीलिए आधारी मात्रक भी 7 ही होता है। लिखा हुआ यहाँ पर लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इसका जो है सही मात्रक भी लिखा हुआ है कि लंबाई का सही मात्रक होता है मीटर, जिसका संकेत एम होता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसका जो है संकेत केजी होता है। समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर और पदार्थ की मात्रा मोल। ये 7 आधारी मात्रक है। तो जिस तरह से आधारी मात्रक से कौन बनता है? व्युत्पन्न। आधारी मात्रक से जो व्युत्पन्न मात्रक बनता है, क्योंकि आधारी राशि से जो है व्युत्पन्न राशि बनता है। आधारी राशि से व्युत्पन्न राशि, तो आधारी मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि राशि का ही मात्रक होता है। तो ये हो गया मात्रक क्या है। अब देखिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो है आप सिर्फ मात्रक से नहीं माप सकते। कि आप सिर्फ अगर मीटर का बात करें तो ये मीटर मान लेते कि ये मीटर दर्शा रहा है, लंबाई को बता रहा है, लेकिन कितना लंबाई है ये तो नहीं बता रहा है ये मीटर। इसलिए किसी भी भौतिक राशि का जो अच्छे तरीके से विवरण करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक होना चाहिए क्या? अंक या संख्यांक बोलते इसको, यानी संख्या चाहिए। और उसके बाद दूसरा में मात्रक चाहिए। पहला क्या चाहिए? संख्या, उसके बाद दूसरा मात्रक। जैसे हम मीटर का बात करेंगे, इससे पता नहीं चल रहा है कि कौन की लंबाई कितनी है। ये तो पता लगा रहे कि मीटर यानी लंबाई का बात करें, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे कि कितनी लंबाई की बात हो रही थी। इसके आगे में जो हमें संख्या लगानी पड़ती है। जैसे 10 मीटर का अगर बात करेंगे तो हमें यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि 10 मीटर यानी लंबाई का बात हो रहा है। कितना लंबाई? तो 10 मीटर यानी 10 यूनिट तक जा रहा है। तो ये जो है यहाँ जो भौतिक राशि का अच्छे तरीके से विवरण करने के लिए हमें संख्या भी चाहिए और मात्रक भी चाहिए। तो अगर मान ले कि भौतिक राशि क्या है? x, भौतिक राशि x है और ये जो संख्या ये n है, संख्या क्या है? n, और मात्रक जो u है, मात्रक यूनिट का हम ले लेंगे u, यानी u से यूनिट, n से नंबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? nu, x बराबर हो जाएगा nu। ये इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि को जिस सूत्र के आधार पर जो हम रखते हैं, अगर हम x बराबर un कर दे, un यानी यूनिट को हम पहले लिखे, नंबर को बाद में। जैसे हमने 10 मीटर का बात की तो इसको हम मीटर 10 लिखेंगे। क्या ये सही है? तो मीटर 10 बिल्कुल गलत है। तो आप x बराबर un नहीं कर सकते, ये सिर्फ x बराबर nu ही हो सकता है। तो किसी भी भौतिक राशि का विवरण जो है x बराबर nu के आधार पर ही बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो किसी भी भौतिक राशि के अच्छे तरीके से विवरण करने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्या और दूसरा मात्रक। संख्या जो परिमाण को बतलाता है और मात्रक जो भौतिक राशि को बतलाता है। तो इस तरह से जो है आप आसानी से बता देंगे। तो उसके बाद देखिए, ये जो 10 मीटर का बात करें तो ये संख्या परिमाण को भी बता रहा है कि लंबाई कितनी है। पहला तो ये बता रहा है, उसके बाद ये बता रहा है कि मीटर कितनी बार आ रहा है, क्योंकि 1 मीटर प्लस 1 मीटर यानी 1 मीटर को हम 10 बार जोड़े तो उसमें भी 10 मीटर मिल जाएगा। यानी मीटर जो है 10 बार दोहराया गया है, यानी मीटर जो है 10 गुना है। तो ये जो संख्या जो दूसरी बात ये बतलाता है कि कितनी बार भौतिक राशि को या कितनी बार मात्रक को दोहराया गया है, कितनी बार मात्रक को दोहराया गया है या गुना किया गया है। तो 10 मीटर का मतलब है 10 गुना मीटर, लेकिन आप इस गुना को उल्टा नहीं लिख सकते, मीटर गुना 10 नहीं लिख सकते। ये चीजें आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से आप मात्रक समझ में आ गया। अगर नहीं आया हो तो कंप्लेंट जरूर कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि आप कहां पर नहीं समझे।